बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मियां फ़खर। आज हम आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मुफीद मशवरे और टिप्स लेकर आएंगे। और यकीनन घर बनाना हर शख्स का एक ख्वाब है। ये वो ख्वाब है जिसमें वो चाहता है कि उसकी फ़ैमिली महफूज हो, उनके पास एक अच्छा घर हो और उसके बच्चे जो है किसी किस्म की परेशानी के शिकार ना हो। लेकिन जहाँ पर आपके ख्वाब बिकते हैं वहीं पर धोखेबाज आपको धोखा देते हैं और आपके ख्वाबों के साथ खेलते हैं। यकीनन ज़िंदगी में घर बनाना हर शख्स की एक बड़ी ख्वाहिश है और हमारे माशरे में घर ही सबसे बड़ी और किसी भी शख्स की एक अचीवमेंट समझी जाती है। घर बनाते वक्त आपको किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह के धोखेबाज लोगों से बचना चाहिए जो आपकी सारी उम्र की जमा पूंजी को या तो लूट के ले जाते हैं या आपको किसी ऐसी जगह फंसा देते हैं कि जहाँ से ना आप निकल पाते हैं और उल्टा आप ज़हनी अज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। बराए मेहरबानी दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आप घर के बनाने का इरादा करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और ऐसे लालची, खुशामदी और वक्ती तौर पर आपके बने हुए दोस्तों से बचें जो आपको बहुत अजीबोगरीब मशवरे देंगे कि यार यहाँ पर उनको आपकी शायद पॉकेट का अंदाज़ा होगा और उन्हें वो आपको ख्वाब दिखाएंगे कि यहाँ पर आप ये ले लें, ये यहाँ पर इतना सस्ता है, आने वाले वक्तों में यहाँ पर ये हो रहेगा। लेकिन आप अपनी कुव्वत इरादी को और ये उसकी ज़रूरियात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वहाँ पर बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। हुकूमत ने उस जगह पर कोई कदगन तो नहीं लगाई हुई, उसकी रजिस्ट्री में तो कोई मसाइल नहीं है और क्या वो जगह या वो जिस जगह पर आप ख़रीद रहे हैं वो सोसाइटी है तो क्या वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड सोसाइटी और नॉन अप्रूव्ड सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी और छोटी छोटी जगह, लोग एक एकड़ की सोसाइटी ज़री ज़मीन को लेते हैं और कागज़ों में ही उसकी कटिंग करके गलियां बना के आपको प्लॉट्स दे देते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जी यहाँ पर अभी लाइट आ रहेगी, यहाँ पर अभी खंभे लग देंगे, यहाँ पर सुई गैस आ रहेगी, सराउंडिंग में है। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब तक कोई चीज़ अप्रूव नहीं होती गवर्नमेंट ये तमाम फैसिलिटीज़ देने की पाबंद नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए जब चीज़ लेनी है तो इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। लोग आपको स्कैम करेंगे, वो कहेंगे कि ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर चीज़ ले लें। जब आपने थोड़े पैसे दे दिए हैं तो आप अपने पैसों को बचाने के लिए उनको और किस्तें देते हैं और वो आपको आए रोज़ लारा देते हैं कि अभी ये डेवलपमेंट होने वाली है, ये डेवलपमेंट होने वाली है। जब एक शख्स उनके चंगल में फंस चुका होता है तो वो उनका रवैया भी बदल जाता है। आपने अपने आप को हमेशा ऐसी जगह से बचाना है, लालच नहीं करना कि आप लालच करें और किसी ऐसी सस्ती जगह पर या छोटी सी जगह पर जो 1 एकड़ का 2 एकड़ का टाउन बना रहा है उसके पास चले जाए। वो आपको सीवरेज अच्छा नहीं देगा, वो आपको सुई गैस नहीं देगा, वो आपको बिजली नहीं देगा और ये वो तमाम चीज़ें जिसके वो आपसे बहुत सारे वादे वईद करेगा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सोसाइटी में जाते हैं तो गवर्नमेंट ने उनसे पूरा प्लान लिया होता है, उसमें नक्शा, उसमें रोड्स, ये तमाम चीज़ें, पार्क, मस्जिद, मार्केट्स, इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट अपने पास प्लज करती है। ये तमाम चीज़ें उनके नाम की जाती हैं। इसी तरह से जब हमारे बहुत सारे मासूम लोग परचेजिंग करते हैं अनअप्रूव टाउन की तो पता चलता है कि जो चीज़ें जगह उन्होंने सड़कों में छोड़ी थी आखिर में वो सड़कें भी बेच के बिल्डर भाग जाते हैं और आम आदमी बेचारा अपना प्लॉट ढूंढता रहता है। और इस दौरान में बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ बेचारे जो वहाँ पर बाहर मजदूरियाँ कर रहे होते हैं वो यहाँ पर बैठे किसी बंदे के ऊपर बिलीव करते हैं और उससे कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं। जो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने प्लॉट के, वो आपको मौके पर प्लॉट दिखाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके प्लॉट पर घर किसी और शख्स ने बना लिया और उसके पास भी रजिस्ट्री थी और आप पूरी ज़िंदगी अदालतों का रुख करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन जब आप एक अप्रूव टाउन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर उन्होंने आपको कोई प्लॉट दे दिया है, रजिस्ट्री उसको दे दी है तो उनके पास एक्स्ट्रा बयान नहीं होता जो वो किसी और को बेच सके। तो यहाँ पर इसी तरह से आप महफूज अपने आप को कर सकते हैं। उस टाउन की या उस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से ठोक बजा कर पता करें, आप पटवारी से रब्ता करें, उसका पर्त अपनी मौजूदगी में निकलवाएं। ऐसा ना हो कि दूसरा शख्स जो है वो पटवारी के साथ कोई साज़बाज़ करके आपको वो उलझन वाली जगह हो और उसका पर्त जारी करवा दे।
ان تمام باتوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ ایک اچھی پراپرٹی خرید سکیں گے۔ دوسری بڑی بات، جب آپ کوئی ایسی جگہ پر جو چھوٹا سا ٹاؤن ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے اور ان اپرووڈ ہے، آپ وہاں پر پراپرٹی لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے آنے والے دنوں میں ریٹس بڑھیں گے، اس کے ریٹس کبھی بھی نہیں بڑھتے، یا بڑھتے ہیں تو بہت ہی مشکل سے اور بہت زیادہ عرصے کے بعد بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر بنیادی سہولیات نہیں ہوں گی تو کوئی وہاں پر پرچیزر نہیں آئے گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کسی کے دام میں پھنس گئے ہیں، اور کیونکہ وہ لوگ تو فراڈ کرنے کے ماہر تھے، آپ ایک شریف آدمی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جب بھی آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اس کی مارکیٹ نہیں بنتی۔ اسی لیے سادہ جو لوگ ہیں، پراپرٹی کا بزنس اس وقت ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا بزنس بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص کو پراپرٹی میں فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ ایسے ہی سادہ لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، اور ان سارے کاموں کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ پراپرٹی خریدتے وقت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، لوگوں سے بچنا ہے، اور کبھی بھی آپ نے یہ لالچ نہیں کرنا کہ آپ تھوڑے پیسوں کے ساتھ زیادہ جگہ خریدیں۔ جب بھی آپ ایسا کریں گے آپ اپنے بچوں کو پریشانی میں ڈالیں گے، ان کا مستقبل داؤ پر لگائیں گے اور خود بھی لٹنے کے لیے تیار رہیں۔ ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بہاولپور کے حوالے سے، خاص طور پر یہاں کی اپرووڈ سوسائٹیز، جس شخص نے وہ سوسائٹیز بنائی، وہ بلڈر، ان کی ریپوٹیشن کیسی ہے، ان لوگوں نے اس سے پہلے کیا کام کیا، کتنے پروجیکٹس کیے، لوگوں کے ساتھ وعدے وہی جو کیے گئے وہ کتنے فلفل ہوئے، اور کس شخص نے اپنی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا۔ ہم آپ کو مختلف لوگوں سے متعارف بھی کروائیں گے۔ یقیناً جہاں پر دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ بزنس اور دھوکے کا فرق جانتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور آپ کو اس کے عوض میں ایک اچھی مارکیٹ، اچھی پراپرٹی اویلیبل کرتے ہیں۔ ہم آپ کا ان مختلف لوگوں سے تعارف بھی کروائیں گے، ان سے ملاقاتیں کروائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر میں ہمارے پاس کتنی سوسائٹیز ان اپرووڈ کام کر رہی ہیں، کتنی پرووڈ کام کر رہی ہیں، ریپوٹیشن کیسی ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کرتے وقت یہاں پر کتنا مارجن ہے۔ ہر پراپرٹی کا اپنا ایک مارجن ہے، ایک ٹائم فریم ہے کہ اتنے عرصے میں اس کی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہی دیتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ان جیسے پراپرٹی کے حوالے سے بہت باریک معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ میرے بھائی، اپنے بچوں کے لیے سیکورٹی کا بندوبست کریں، اور ہمارا ویلاگ دیکھتے رہیں۔ ہم آپ کو گاہے بگاہے مختلف موضوعات کے اوپر پراپرٹی کے حوالے سے آگاہی بھی دیتے رہیں گے، اور اچھی سوسائٹیز، بری سوسائٹیز اور فراڈ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔